चलिए एसएससी जीडी का ये मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बाइक ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करती है, जबकि अन्य बाइक बी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए के समान दूरी तय करती है। बाइक ए द्वारा लिए गए समय का बाइक बी द्वारा लिए गए समय से अनुपात क्या होगा। सॉल्व करते हैं। देखिए डिस्टेंस समान है तो हमें पता है स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाता है। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, उल्टा। चलिए स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाएगा। हम लिख लेते हैं स्पीड मतलब एस, टाइम मतलब टी। अगर स्पीड का रेशियो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा इसका उल्टा 35 और हो जाएगा 30। इसे काट देते हैं। काटेंगे तो कितना, ये 5 से काटेंगे 7 बार, तो इसे 5 से काटेंगे तो 6 बार। इसका अनुपात बन जाएगा 7:6। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए इसे देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार 10% और के प्रतिशत के क्रमागत छोड़ देता है। ग्राहक को 1200 रुपये अंकित मूल्य वाला सामान 864 रुपये में मिलता है। के का मान। चलिए देखिए, कह रहा है 10% छूट, मतलब 10 का सामान कितने में वो बेचेगा। 10 का सामान छूट देगा 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। नीचे वाली वैल्यू मान लेते हैं पूरा है, तो 10 का सामान एक छूट पर बेचेगा। बेचेगा कितने में, 9 में। आगे देखते हैं के परसेंट छूट देता है। मान लेते हैं ए रुपये का सामान के परसेंट छूट देने पर बे रुपये में बेच दिया, तो इधर वाला ये हो जाएगा अंकित मूल्य मार्क प्राइस और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस का रेशियो हमें मिला। ये कितना दे रखा है 1200, अंकित मूल्य 1200 दे रखा और बेचा कितने में गया 864 रुपये में। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 9 से इसे काटेंगे 9 9 81 और 9 6 54। 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल होगा। 12 से काट देंगे 12 8 96 और यहाँ पर 10 काटिए। 2 से अभी कटेगा, ये 4 बार कटेगा और ये 5 बार। 5 का सामान अगर 4 में बेचा गया तो छूट कितने का, 1 का छूट मिला कितने पर, 5 पर। और इसे परसेंट में बताना है, 100 से गुणा परसेंट का निशान काटेंगे तो कितनी बार, 20 बार, तो 20%। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। पहले दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए, 3 संख्याएं लेते हैं, एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को मान लेते हैं 100 है। पहली संख्या 20 अधिक है तो ये कितना होगी, 20 अधिक 120 100 से, और ये 50% अधिक है तो ये कितना होगा 50। ये तीनों संख्याओं का अनुपात निकला। पहले और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से कटेगा ये 4 बार, 3 से कटेगा 5 बार, तो इनका अनुपात होगा 4:5। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। कोहली पुराने सामानों का कारोबार करता है। उसे 10,000 रुपये में पुराना एयर कंडीशनर खरीदा। उसने इसे लाने के लिए 500 रुपये परिवहन पर खर्च किया और इसके मरम्मत पर 2,000 रुपये खर्च करके इसे 15,000 में बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। चलिए देखिए, 10,000 रुपये इसने यहाँ पर खर्च किए खरीदने में, 500 रुपये परिवहन पर खर्च किए, तो टोटल 10,500 रुपये अभी तक खर्च कर दिए। उसके बाद मरम्मत पर उसने कितना खर्च किया, 2,000, तो कितना 10,500 में 2,000 जोड़ेंगे तो 12,500 रुपये उसने टोटल खर्च कर दिए। मतलब उसका सीपी कितना पड़ गया, सीपी इसका हो गया 12,500 और इसने बेच दिया 15,000 में। 15,000 में बेचा तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। चलिए देखिए, 25 से ये कटेगा 5 बार, 25 से कटेगा 6 में, तो 5 का सामान 6 में बेचा, 1 का प्रॉफिट कितने पर, 5 पर। परसेंट में बताना है, गुणे 100% का निशान काटेंगे 20 बार, तो 20% का उसे प्रॉफिट हो गया, 20% लाभ। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। जब एक सीधे बेलनाकार टैंक से 154 लीटर तेल निकाला जाता है तो उसका स्तर 10 सेंटीमीटर गिर जाता है। व्यास, टैंक का व्यास ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, एक टैंक है, इस प्रकार से टैंक है और ये लगभग पानी भरा गया है इतना,
ये पानी भरा गया। समझ लीजिए पानी जो है इतना निकाल लिया गया, तो ये इसका हाइट जो है 10 सेंटीमीटर, मतलब स्तर गिर गया इसका। अगर ये 10 गिर गया तो ये क्या होगा, इसका व्यास होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास होगा, रेडियस आधा होगा इसका। सॉल्व करते हैं तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और हमें पता क्या है इसमें, इसका आयतन पता है कितना लीटर, 154 लीटर। 154 लीटर अगर ये है और यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, तो इसे भी सेंटीमीटर में बनाने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, बराबर फार्मूले पर रखते हैं इसे। पाई का मान 22/7 होगा। आर स्क्वायर, आर तो हमें दे नहीं रखा, हाइट दे रखा है, इसका स्तर जो गिर जाता है 10 सेंटीमीटर। बस सॉल्व कर लेते हैं। 22 से काटेंगे ये 154 है, 22 से काटेंगे ये 7 बार कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, ये 7 इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 100 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर हो जाएगा, आर मतलब इनका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 10 हो जाएगा, 7 दो बार है, इसका वर्गमूल 7 हो जाएगा, तो आर का मान निकल गया 70। तो इसका व्यास पूछा है, व्यास 2 गुना होगा, 2 गुना मतलब 140 हो जाएगा। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। 3 व्यक्ति एक साथ सुबह की सैर पर निकलते हैं। उनके द्वारा चले गए कदमों की माप क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। उनके द्वारा कितने न्यूनतम दूरी तय की जानी चाहिए जिससे वह सभी अपने पूर्ण कदमों में तय कर सके। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 70, 75 और 80 का। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 8 7 56, 560 हो जाएगा। अब देखिए 560 में 75 का कौन सा हिस्सा है, क्या ये 15 से कटेगा, 15 या 45। चलिए देखते हैं, इसका 5 तो शामिल ही है, 5 इसमें शामिल है, तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा भाग शामिल है। इसे अगर हम तोड़ना चाहें तो 15 गुणे 5 में टूटेगा, 15 गुणे 5 में टूटेगा। 5 तो इसमें शामिल है, 15 से गुणा कर देते हैं। अगर 15 से गुणा करेंगे तो 0, 15 छक्का 90 और 15 पचे 75, 9 84। एलसीएम इसका आ जाएगा 84। डिस्टेंस होनी चाहिए इतनी। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक समूह में 20 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है या केजी है। यदि 52 केजी औसत भार वाले 12 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं और 56 केजी औसत भार वाले 7 छात्र समूह से निकल जाते हैं, तो अब समूह में शेष छात्रों का औसत भार कितना होगा। चलिए देखिए, अगर 20 छात्र थे, इनका औसत भार 54 था, 54 केजी था, तो इनका टोटल भार कितना हो जाएगा। चलिए टोटल भार देखते हैं इनका, 20 गुना करेंगे तो हो जाएगा 1080। टोटल 20 लोगों का भार 1080 हो जाएगा। कह रहा 12 लोग और शामिल होते हैं जिनका भार कितना है 52 केजी, 52 केजी है। अब देखिए इनका भार कितना हो जाएगा, 52 केजी इसमें और शामिल कर 52 केजी वाले 12 लोगों को शामिल करेंगे तो 12 दुनाई 24 हो जाएगा, 12 दुनाई 24 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 2 62, इतना लोग और शामिल हो गए। उसके बाद 7 लोग छोड़ करके चले जाते हैं, 7 लोग जाते हैं, वो 56 किलो के जाते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा टोटल भार से 56 केजी। चलिए 7 छक 42 हो जाएगा और 7 पचे 35, 35 4 हो जाएगा 39, 392 केजी वाले चले जाते हैं। चलिए सबको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, उसमें से इसे घटा देंगे। जोड़ते हैं, ये कितना हो जाएगा 16 17 18, 1704 हो जाएगा। 1704 में से हम घटा देंगे 392, तो आएगा कितना 2, इसमें से घटाते हैं तो 1 और ये हो गया 14, 1100।
टोटल कितने लोग बचे हैं? टोटल कितने लोग बचे हैं? देखिए 12 लोग शामिल हुए 20 में, 32 लोग हो गए, जिसमें से 7 लोग चले गए, तो अब 25 लोग बचे। 25 से भाग देंगे, 25 पंचे 125, 5 बार जाएगा, हासिल 6 हो गया, 25 दुनाई 50 हो जाएगा। 52 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, चलिए देखिए, कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों के 75% वोट प्राप्त हुए। यदि कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध वोटों की संख्या कितनी थी? कुल संख्या बतानी है। टोटल मान लेते हैं 100% वोट थे, टोटल 100% वोट, जिसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने? 80% वैध वोट बचे और इसका 75% उसे प्राप्त होता है, तो उसे कितना? 75% प्राप्त होता है। काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे काटेंगे 5 से 15 बार, 5 से काटेंगे 15 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटे 4, टोटल ये कितना आया? 15 चौका 60, 60% वोट। अगर 100 वोट टोटल थे तो उसमें से 60 वोट इसे वैध 60 वोट मिले। अब इसका मान दे रखा है उसने 5,60,000, तो एक यूनिट का मान हो जाएगा 5600, 5600 से इसमें गुणा कर देंगे। चलिए देखिए 3 0 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद 6 गुणे 6 36 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 3 33, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, एक घड़ी और एक पंखे का कुल क्रय मूल्य 1170 रुपया है। राम घड़ी को 20% के लाभ पर बेचता है और पंखे को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसका समग्र लाभ 265 रुपया है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, एक को 20%, दूसरे को 25%। अगर कुल इतना दे रखा है तो दोनों को 25 मान लेते हैं। यहाँ पर वॉच लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं क्या है, और फैन पंखा है। दोनों तो 20% के लाभ पर बिके ही होंगे, इसे तोड़ करके लिख देते हैं। 20% इसे 5%, 20% और 5% अधिक पर बिका होगा ये। अगर टोटल का हम 20% निकालें तो टोटल का 20%, चलिए देखिए टोटल का 20% तो प्रॉफिट हुआ ही होगा। 1170 का 20% निकाल लेते हैं हम। 20% निकालते हैं, देखते हैं कितना प्रॉफिट होगा 20%। काटिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 17 दुनाई 34, 234 रुपये। 234 रुपये टोटल प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन उसे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 265 रुपये। 265 रुपये टोटल प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से हम इसे घटा देंगे तो पता चल जाएगा इस 5% का मूल्य। इसे घटा देते हैं, 234 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 3। 5% बराबर कितना है? 31 है, तो काट देते हैं। 100% बराबर क्या हो जाएगा? 2 0 बढ़ा देंगे, 6 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 620। अगर 100% बराबर 620 आया, कहने का मतलब ये है पंखे का टोटल मूल्य 620 है, पंखे का टोटल मूल्य 620 और दोनों का मिला करके 1170 रुपया, जिसमें से पंखे का 620 है। 620 घटा देंगे हम इसमें से, तो किसका निकल जाएगा? घड़ी का। घड़ी का फिर निकल जाएगा, घटा देंगे तो 555 आ जाएगा, और यही घड़ी का। अगला, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय इससे धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए डिस्टेंस दे रखा है और समय का रेशियो दे रखा है। हमारे पास समय पता है, कह रहा 25% अधिक लगता है। एक को दूसरे से अगर धारा के विपरीत दिशा में जाता है, 34 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 25% अधिक समय लगता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। धारा की दिशा में जाएगा तो 4,
समय कितना लगेगा 4, और विपरीत दिशा में जाएगा तो उसे समय कितना लगेगा 5 यूनिट लगेगा। अब यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है कितना 34। मान लेते हैं 34 किलोमीटर जाएगा वो 5 की स्पीड से, तो ये 5 घंटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा इनका स्पीड। अगर दूरी में हम समय से भाग दें तो स्पीड निकलता है। दूरी 34 किलोमीटर है, इसमें 5 से भाग दिए तो ये समय था, समय से भाग दिए तो ये स्पीड निकल गया, ये स्पीड निकल गई। अब किसकी स्पीड निकली है, ये डाउन स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम की, ये अप स्ट्रीम की स्पीड निकल गई। और यहाँ पर 40 किलोमीटर जा रहा है, 40 किलोमीटर जा रहा है 4 घंटे में, 4 घंटे में, और ये डाउन स्ट्रीम है। चलिए देखिए स्पीड का रेशियो निकला, काट देते हैं जो कुछ भी कटता है, इसे काटेंगे 2 से 20 बार, 2 से काटेंगे 17 बार, 4 से काटेंगे 5 बार, और इधर जाएगा ये गुणा हो जाएगा, तो 17 अनुपाती कितना आ गया 25 आया, 17 अनुपाती 25। अब हमें दे रखा है इसमें धारा की चाल, धारा की चाल निकालना है तो घटा करके आधा करेंगे, दोनों का डिफरेंस होगा 8, 8 का आधा 4, 8 का आधा 4, और 4 ही दे रखा है 4 के बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 1 आ गया। तो बताना किसका है, तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, 1 बराबर 1 यूनिट आया, मतलब जो मान आया है सेम वही है, दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा नाव की चाल। दोनों को जोड़ेंगे 42, 42 का आधा करेंगे तो 21,